मंत्री जी महोदय ने हमारे महाराज श्री को साफा पहना करके समाज के सभी लोगों का आदर सम्मान किया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। दूसरा, आज मैं और आप सब जिनकी बदौलत ये अधिकार प्राप्त है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आपको आरक्षण प्राप्त है, ऐसे श्रद्धेय है भीमराव अम्बेडकर जी को भी मैं ये माला मेरे साथ नारा लगाएंगे। बोलो भीमराव अम्बेडकर महाराज की, बोलो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, बोलो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, और बोलो संगलिया धाम की, बोलो संगलिया धाम की, बोलो रामदास जी महाराज की, बोलो महाराज निनावटा की। बहुत बहुत धन्यवाद। रामदास जी महाराज की धन्यवाद। केसरिया कंवर जी की और जनता जनार्दन की और मेघवाड़ समाज की धन्यवाद। चुनाराम जी महाराज की, गरीब साहेब की और सब साहेब की बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेंगे थोड़ी देर में बोलेंगे। सम्मानीय महाराज श्री, मैं मेघवाल समाज के सभी प्रबुद्धजन, सम्मानित सभी बुजुर्गों, माता बहनों, प्यारे नौजवानों, आप सबको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं कि समाज ने अपने जाजम पर बुलाकर और मुझे ये सम्मान दिया है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी इस बात के लिए हूं कि आज लंबे मंथन के बाद समाज ने राजनीतिक रूप से निर्णय लिया कि मेरे जैसे निर्दलीय प्रत्याशी को निर्मणा विधानसभा क्षेत्र से सर्वसम्मति से समाज में समर्थन देने का जो निर्णय लिया है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान भी है और कर्ज भी है। मैं जिस धर्म से आता हूं, उस धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुरान। उसमें यह लिखा है कि कर्ज आप किसी से भी लो, आप पड़ोसी से लो, आपके अलग धर्म के लोग से लो, किसी से भी लो, कर्ज वापस चुकाना ही तुम्हारा धर्म है। मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैं सोचता हूं छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। मैं 10 वर्षों तक इस क्षेत्र का एमएलए रहा। मेरा व्यवहार, मेरा आपके समाज के साथ संबंध ये किसी से छुपे हुए नहीं है। यहाँ जो चेहरे बैठे हैं उनमें से लगभग सभी चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को सुख दुख में साथ दिया, और जब उनके सुख दुख साथ आया तो मैं उनके साथ खड़ा था। आप जिस समाज से आते हो, उस समाज पर पिछले 5 वर्षों में जो अत्याचार हुए, उसकी फेरिस्त छोटी नहीं है। आज आपने पूरे दिन उसकी चर्चा की। एक डाब गांव से एक लड़का मुझे सुबह मेरे घर आया, जो डीलर भी है, बजरंग नाम है।
वो एक लिस्ट बना के लाया कि उस गांव में इस समाज के लोगों के साथ और उसके साथ कितने अत्याचार हुए। एक एक गांव की फेहरिस्त है कि किस तरीके से समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ और अत्याचार हुआ और पाप हुआ। पालोट कांड कोई छोटा कांड नहीं था, हम सबको शर्मसार करने वाला था। उसमें माननीय विधायक जी का जो रोल था, मैं सोचता हूं कि इससे नीचा काम और घृणित काम कुछ भी नहीं हो सकता। आप जनप्रतिनिधि हो और किसी के साथ अन्याय हो और आप अन्याय के साथ खड़े हो, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। और वो पाप किया आपने और गरीबों के साथ अन्याय किया। घटनाएं घटित हुई, खाकोली में घटना घटित हुई और राणा सर की घटना ने तो पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया कि निर्दोष बच्चे, नौजवान बच्चे और छोटे से बच्चे मतलब जो है एक ढाबे पे खाना खाने गए और उनको जिस निर्ममता के साथ उछल करके मारा और उसके बाद इन एमएलए ने जिस तरीके से पक्षपात किया, मैं सोचता हूँ इससे घृणित काम कोई भी हो नहीं सकता। इसकी जितनी सजा दी जाए कोई कौन हो। इन सब घटनाओं की मैं भर्त्सना भी करता हूँ और इन सब घटनाओं में मैं समाज के साथ भी खड़ा था, क्योंकि चूंकि कई आंदोलन ऐसे हैं जो आपने नॉन पॉलिटिकल किए, हम लोगों को कहा कि भाई हमारा पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जहां जहां चाहे पालोट का प्रकरण हो, चाहे राणा सर का प्रकरण हो, हम और चाहे मौला सर का प्रकरण, हमने हर जगह आपके साथ में, आपकी टीम के साथ में खड़े रहे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पिछले 5 साल का कार्यकाल इस जींदवाड़ा क्षेत्र के लिए कलंक था, कलंक। और इस कलंक को मिटाने के लिए मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ 10 साल तक मंत्री रहा, 10 साल तक मंत्री रहा और 25 साल की मेरी पार्टी से संबद्धता थी। मेरे को दूसरी पार्टियों के अलग जगह से ऑफर भी थे, मैंने सब ठुकरा करके और इस विश्वास के साथ कि मैं अगर उतरूंगा तो जनता आएगी, अगर मैं नहीं उतरूंगा ये आदमी और किसी से हारेगा नहीं, क्योंकि सारे समीकरण उसके पक्ष में, सारे समीकरण उसके पक्ष में थे। इसलिए मैंने मेरी 25 साल की कमाई को छोड़ करके इस जींदवाड़ा के जनहित में और निर्दलीय लड़ने का फैसला किया आपके साथ। और आपके समाज ने जो मान और सम्मान आज मुझे दिया, मैं आपका ऋणी हूं। और मैं अगर छोटी छोटी बातें कहूं, आज भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई, उसका श्रद्धेय है कैलाश जी मेघवाल और मैंने मतलब उसका शुरुआत की, और वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मूर्ति है इस धातु की। आपका हॉस्टल का हॉल जगह जगह कोडिया हो, कहीं भी हो, मंदिरों में रामदेव जी के मंदिर में रामदेव में, और बहुत सारी सांगलिया धुनिया जो है, और सांगलिया धुनी जो मूल है वहां मुझे महाराज श्री ने कहा कि ये सड़क बनाओ, डबल सड़क हमने उनको आगे तक बना करके दी, काम किया। आज मेरा ये तीसरे महाराज है जिनसे मेरा संबंध है। इनसे पहले बंसीदास जी महाराज थे, इनसे पहले भगतदास जी थे, और इससे पहले खीमादास जी महाराज थे। तो ये सिलसिला जो आपका चल रहा है इस दुनिया का, मैं उसके साथ था। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। ये सूरज मेरे घर पर, मेरा बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ, मेरे ऑफिस में और मेरे घर पर एक ही बोर्ड लगा हुआ है, कार्यालय प्रभारी सूरजमल मेघवाल। पिछले 25 साल से मेरा ट्रस्टवर्दी आदमी कोई है आपका समाज का व्यक्ति, हो सकता है उसको आप कम चाहें ज्यादा चाहें, ये आपका अंदरूनी मामला, लेकिन मैंने
पूरा विश्वास करके मेरा पूरा कार्यालय एक व्यक्ति को सौंप रखा है और उस पर मैं निर्भर हूँ। क्योंकि मैं जब छोटा सा बच्चा था, जब मैं माँ की गोदी में था, तो हम खेती का काम करते थे और जो आपके समाज के लोग हमारे सहयोगी के रूप में खेत में काम करते थे। मुझे याद है मोहन जी मेघवाल, जिनके कंधे पर आप देखो कितना, मैं आज सोचता हूँ कि उनके मैं कंधे पर बैठता था और वो हल चलाते थे, वो थकते नहीं थे और मुझे कंधे पर उठाते। शाम को जब वो खाना खाते थे तो मैं उनके साथ खाना खाता। जब सूरज मेघवाल को हमारे साथ खाना खाते हुए देखा लोगों ने, तो लोगों ने आश्चर्य किया, मुझे कहा कि आप इनके साथ खाना कैसे खाते? मैंने तो हम तो बचपन से खा रहे। तो जिन्होंने बचपन से समाज के साथ मतलब सारे संबंध रखे, हमारे लिए अलग नहीं हुआ। और मैं जब मंत्री रहा तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 10 वर्ष तक मैंने सिंगल FIR आपके समाज के खिलाफ नहीं होने दी, सिंगल एक अत्याचार मैंने नहीं होने दिया। और आपको मैं बता रहा हूँ इस अत्याचार का अंत ये 3 तारीख कब आएगी? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को 1:15 बजेंगे, जब तक सब अत्याचारी डीरोना नागौर छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे। पहले भी भागे थे और अभी भी भाग जाएंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, जो अन्याय करने वाले लोग, जो जमीनों पे कब्जा करते हैं, जो निर्दोषों की हत्याएं करते हैं, जो लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय करते हैं, एक भी आदमी इस क्षेत्र में नहीं रह पाएगा। ये मैं आपके समाज से आज सांझ के समय वादा करता हूँ। इसलिए मैं आपको कोई लालच लोभ नहीं दे रहा। मुझे आपके मत से यह अधिकार मिलेगा कि विधायक कोष जो मिलेगा, अब की बार मैंने रास्ते में अभी तय किया 5 करोड़ मुझे मिलेगा, उसका 2.5 करोड़ जहां आपका समाज कहेगा वहां खर्च करेगा। और आते ही दे दूंगा कि भाई हमारे जो भी, बाकी मैं छोटे पाल लौट के इसके उसके ये गीत नहीं गाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें मैं जाऊंगा भी नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, चुनाव अपनी जगह और समाज से संबंध अपनी जगह। अगर मैं चुनाव लड़ता, यार उसको समझाओ नहीं, यार कोई सारे भराती हो गए, एक जना बाकी क्यों नहीं समझा रहे? उसको लगता है सपा है, ये नहीं समाज की जाजम है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, राजनीति अपनी जगह, समाज से संबंध अपनी जगह। और ये महाराज प्रत्यक्ष रूप से गवाह है। मिलावटा में मैंने महाराज से वादा किया, या संगलिया धाम पर मैंने महाराज से वादा किया, या कहीं पर भी मैंने वादा किया, मैं मेरे वादे से कभी पीछे नहीं। मैं चुनाव हार गया था, तो भी वो जो अपना होल अधूरा पड़ा था, उस होल को पूरा करने का काम हमने किया। कंप्यूटर रूम का काम किया, मतलब जो हम काम हाथ में लिए उससे पूरे किए। एक बार पुनः मैं आपके समाज के साथ बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्रद्धेय महाराज को, प्रभु जी को और पूर्व अध्यक्ष जी को, आपको सबको, और बजरंग जी वगैरह हमारे सब साथी रहे। मेरे बारे में 25 साल के बाद मैं क्या बताऊंगा? मेरे बारे में तो चप्पा बूटा बता रहा है। और ये चुनाव जो है अब की बार इस चीज में आया है, उसमें सबसे बड़ा रोल कोई किसी का है, आपके समाज का है। अब ये पटरी लाइन पर आ गई, और अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, मैं आपको ये कहूँ, ये मुझे पता नहीं आप किस बेस पे कह रहे हो, मेरे से किसी ने भी अभी 100 रुपये भी नहीं नहीं, मैंने किसी को 100 रुपये दिए। और आपका समाज ऐसा स्वाभिमानी समाज है कि वोट के बदले पैसे का लेन देन नहीं है, इसलिए इस पर आरोप लगाना मैं सोचता हूं कि निहायत गलत। मैंने 4 चुनाव लड़े, ईमानदारी से मेरे साथ रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, भूखे आते हैं, भूखे जाते हैं। हाँ, दोपहर में 4 पूड़ी हम सब मिलकर खाते हैं, वो भी खा लेते हैं, और हम भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। और हमारे को मैक्सिमम तो यह है कि कोई गांव में खाना खिलाते हैं,
जैसे आज अलगपुरा में था, कल कहाँ था भाई, पालोट में था, कोई न कोई हमें खाना खिलाता है तो सब करते हैं, मैं भी खाता हूँ, ये भी कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे समाज में कोई भी चुनाव में किसी के साथ 100 रुपए का लेन देन नहीं है। और चूंकि वो पैसा मेरा भी नहीं होगा, वो विधायक कोष का होगा। और भी कोई काम महाराज बताते थे हम, या कोई और बताते थे हम, करते रहते हैं। मैंने सांगलिया महाराज से जरूर कोई मेरे उनके बीच की कोई वार्ता है, तो जिंदगी रही तो उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आपके समाज के माध्यम से महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका मेरे साथ हमेशा पहले भी आशीर्वाद रहा था, आज भी है। मुझे उम्मीद है कि महाराज का मैं जब तक जीऊंगा तब तक मेरे को आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये मेरे और आपके समाज का। और निनाव टाउन तो अब मैं इनकी क्या तारीफ करूं, और इनके मेरे क्या संबंध है आप सब जानते हो, सब जानते हो। प्रभु जी के आपसे, सबसे, आपसे बजरंग जी से, सबसे मेरे क्या संबंध है सब जानते हो। क्योंकि मैंने कभी भी समाज के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं रखी, और आपके समाज में मैंने 1 कदम बढ़ाया तो आपके समाज ने 4 कदम बढ़ाए। मैं आपके समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज आपने इतना बड़ा फैसला किया है मेरे लिए, तो ये मैं सोचता हूँ कि मेरी 7 पुश्तें भी आपको ये ऋण नहीं चुका सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय साई।